अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर निदा नजमी है और आज मैं कैंसर की वजह से हो जाने वाले ब्लड क्लॉट के बारे में बात करूंगी। थ्रोम्बोसिस या ब्लड क्लॉट कैंसर के मरीजों के लिए एक आम कॉम्प्लिकेशन है। दर हकीकत हर साल 100 में से 3 कैंसर के मरीजों में ब्लड क्लॉट तशखीस होता है। कैंसर के मरीज में ब्लड क्लॉट बनने की आमतौर पर एक से ज़्यादा बुनियादी वजूहात होती हैं। मिसाल के तौर पे कैंसर के सेल्स ऐसे प्रोटीन या केमिकल्स खारिज कर सकते हैं जो खून में क्लॉटिंग रिएक्शन को एक्टिवेट करते हैं। कीमोथेरेपी और कैथेटर्स भी रगों की लाइनिंग को ख़राब कर सकते हैं जो कि ब्लड क्लॉट की तश्कील को तेज़ करती हैं। अगर किसी कैंसर के मरीज़ की सर्जरी हुई है और वो ज़्यादा हरकत नहीं करता तो इसका ब्लड फ्लो स्लो हो सकता है और खून के बहाव में सुस्ती का मतलब है ब्लड क्लॉट बनने का खतरा। ब्लड क्लॉट बनने का खतरा खास तौर पर इन मरीजों में ज़्यादा होता है जिनका कैंसर एक्टिव हो और बढ़ रहा हो, कैंसर जिस्म के मुतअद्दिद हिस्सों में फैल रहा हो, अगर मरीज कीमोथेरेपी ले रहा हो या हाल ही में सर्जरी हुई हो तो ऐसे कैंसर के मरीजों में ब्लड क्लॉट बन जाने का खतरा ज़्यादा होता है। इसके अलावा कुछ कैंसर की इकसाम और स्टेज भी ब्लड क्लॉट के खतरे को बढ़ा देती हैं, जैसे कि लबलबे या पेनक्रियाज, मैदे, दिमाग, फेफड़ों, ओवरीज, यूट्रस और गुर्दे के कैंसर्स, नेज़ खून के कैंसर्स जैसे लिम्फोमा और माइलोमा। कैंसर की स्टेज जितनी हाई होगी खून के जमने का खतरा इतना ही ज़्यादा होगा। ब्लड क्लॉट की सबसे आम अलामत दर्द है। बहुत से मरीज इस दर्द का मवाजना पट्टों में दर्द से करते हैं, जबकि सूजन दूसरी आम अलामत है। इसके अलावा रेडनेस या वॉन्ट भी कभी कभी दर्द या सूजन के साथ हो सकती है। अगर मरीज के कैथेटर लगा हुआ है तो ब्लड क्लॉट की वजह से ये ब्लॉक हो सकता है, क्योंकि ब्लड क्लॉट खून का सैंपल लेने और कीमोथेरेपी को इंजेक्ट करने में रुकावट बन सकता है। अगर यही ब्लड क्लॉट फेफड़ों में चला जाए तो मरीज को सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है और मुमकिना तौर पर सीने में दर्द हो सकता है जो कि शदीद और मुख्तसर नौइयत का होता है। कुछ लोगों को सीने पर दबाव और चक्कर वगैरह भी महसूस होते हैं। अगर इनमें से कोई भी अलामत जाहिर हो तो फौरन तिब्बी इमदाद हासिल करनी चाहिए, क्योंकि ब्लड क्लॉट जानलेवा साबित हो सकते हैं। अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से इस बारे में बात करें कि आया आपको खून के जमने का खतरा है या नहीं। ऑन्कोलॉजिस्ट कुछ स्कोरिंग सिस्टम्स इस्तेमाल करके इस बात का तयन कर सकते हैं कि आपको ब्लड क्लॉट बनने का खतरा कितना ज़्यादा है। अगर आपका खतरा कम है तो आपको सिर्फ लाइफस्टाइल की तब्दीली की ज़रूरत है, लेकिन अगर आपका ब्लड क्लॉट बनने का खतरा ज़्यादा है तो आप अपने डॉक्टर से खून पतला करने वाली अद्वियात के एहतियाती खुराक शुरू करने के फ़वाइद और नुकसानात पर बात कर सकते हैं, खास तौर पर आपकी कीमोथेरेपी के शुरू के 6 से 12 महीनों के दौरान। कैंसर के ज़्यादातर मरीज़ जब अस्पताल में दाखिल होते हैं तो इस बात से कतई नज़र के मरीज़ का ब्लड क्लॉट बनने का खतरा कितना है, इनको कोई ना कोई प्रिवेंटिव थेरेपी दी जाती है। यह एहतियाती इलाज दवाओं की शक्ल में भी हो सकता है या किसी मैकेनिकल डिवाइस की सूरत में भी हो सकता है। इन मैकेनिकल डिवाइसेस की मदद से पैरों के पट्टों पर दबाव डाला जाता है ताकि खून का रगों में बहाव चलता रहे। माजी में अगर कैंसर के मरीज में ब्लड क्लॉट हो जाता था तो इसका इलाज इंजेक्शन के जरिए किया जाता था, लेकिन जदीद तहकीक से अब हमारे पास ये एविडेंस मौजूद है कि ब्लड क्लॉट वाले कैंसर के कुछ मरीजों का इलाज इंजेक्शन की बजाय मौसर ओरल मेडिकेशन से किया जा सकता है। ब्लड क्लॉट के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली तमाम अद्वियात सीरियस इंटरनल ब्लीडिंग का खतरा रखती हैं। आपके एंटीकोगुलेशन सर्विस प्रोवाइडर और ऑन्कोलॉजिस्ट मिलकर आपके लिए ऐसी दवा का इंतखाब करते हैं जो ब्लड क्लॉट के खिलाफ सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, जिससे सीरियस ब्लीडिंग का खतरा सबसे कम हो और जितना मुमकिन हो यूज़र फ्रेंडली हो। याद रखें, कैंसर के मरीजों में ब्लड क्लॉट आम है, लेकिन एहतियाती तदाबीर करके और ब्लड क्लॉट की अलामात को पहचान कर मरीज़ की जान बचाई जा सकती है। अगर आपको कैंसर है और आप कैंसर के इलाज से गुजर रहे हैं तो आप जानलेवा ब्लड क्लॉट के खतरे के बारे में जानकर अपनी सेहत की हिफाजत कर सकते हैं। कैंसर से रिलेटेड ब्लड क्लॉट के बारे में मज़ीद जानने के लिए मुझसे मेरे पेज के ज़रिए रब्ता किया जा सकता है। अल्लाह हाफ़िज़।